नमस्कार, पहाड़ प्रभात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ देहरादून ने धामपुर इंटर कॉलेज के शिक्षक को बिजनौर से गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक योगेंद्र सिंह पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के केंद्रपाल का करीबी बताया जा रहा है। आरोपी योगेंद्र सिंह धामपुर के KM इंटर कॉलेज का शिक्षक है। आरोप है कि शिक्षक योगेंद्र ने केंद्रपाल से पेपर खरीदा था। एसटीएफ ने अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बिजनौर के धामपुर से पेपर लीक में अब तक ये 5वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है। तो मास्टरमाइंड केंद्रपाल से पेपर खरीदने के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बिजनौर से बात करें तो ये 5वीं गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरोपी योगेंद्र सिंह धामपुर के KM इंटर कॉलेज का शिक्षक है। आरोप ये लग रहा है कि शिक्षक योगेंद्र ने केंद्रपाल से पेपर खरीदा था और बिजनौर के धामपुर से पेपर लीक में ये 5वीं गिरफ्तारी की गई है। वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब तक 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस इसे लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में कोर्ट में सही से पैरवी नहीं की। तो वहीं भाजपा का कहना है कि बेल देना कोर्ट का काम है। तो सरकार ने मामले में कड़ी पैरवी नहीं की, ये कहना है करण माहरा का। यूके SSSC पेपर लीक में 18 आरोपियों को अभी तक जेल हो चुकी है और जमानत पर आरोपियों की कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ने कहा था कि सफेदपोश नेताओं की और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, और जब गिरफ्तार लोगों को सख्ती दी जाएगी या उनकी केस अगर हल्के नहीं करे जाएंगे तो निश्चित तौर पर किसी नेता का या बड़े अधिकारी का नाम लेंगे। तो ये हमेशा से होता रहा है और हमको इस चीज़ की मतलब उम्मीद थी, और हमने ये कहा भी था आपके इंटरव्यू में कि भाई केसेस बहुत ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है, केवल हाकम सिंह और 2-4 को पकड़ के रखेंगे। RBS रावत की गिरफ्तारी हुई, वर्तमान अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वर्तमान अध्यक्ष ने ये कहा था कि सफ़ेदपोश नेताओं का दबाव था कि जांच ना बैठे। उन्होंने कहा था मैंने 3 या 4 बार इन्फॉर्म किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो किन अधिकारियों को उनने इन्फॉर्म किया? कौन सफ़ेदपोश नेता थे जिन्होंने इसकी जांच बैठने से रोकने की कोशिश की? कांग्रेस जानती होगी उन्होंने अगर ऐसा किया है तो, या उनकी सरकार में ऐसा हुआ है। हमने एक बहुत निष्पक्ष, बहुत पारदर्शिता सरकार से हमारी सरकार ने पारदर्शिता तरीके से उस पर SIT का गठन किया। SIT ने जो अपराधी थे, जो संलिप्त थे, जिनका उसमें कुछ लेना देना था, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी, उनको जेल में डालने का काम किया। अब न्यायालय में हमारी सरकार ने जो पैरवी करनी थी, जो हमारे अधिकारियों ने पैरवी करनी थी, उसको प्रमुखता से करिए। सारे प्रमाणों के आधार पर वहाँ पर पैरवी करने का काम किया गया। और चलिए अब बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आज सीएम धामी मैराथन में शामिल हुए। नशा मुक्ति उत्तराखंड के लिए देहरादून में मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मैराथन में 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक भी शामिल हैं। इस मौके पर मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए और सीएम के देवभूमि को 2025 का नशा मुक्त करने की मुहिम के साथ रन फॉर यूनिट और रन अगेंस्ट ड्रग्स थीम पर इस मैराथन का आयोजन किया। तो देखिए, जब हरी झंडी दिखाई गई उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, मैराथन का फ्लैग ऑफ किया और इस मौके पर मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्रों में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपने सुना क्या कहना था पुष्कर सिंह धामी का। आज जब फ्लैग ऑफ किया गया, 15,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। नशा मुक्ति उत्तराखंड के लिए इस मैराथन की शुरुआत की गई है। रन अगेंस्ट ड्रग्स ये मकसद है। 12 देशों से 112 माफ कीजिएगा 15 देशों से 112 धावक भी इसमें बुलाए गए थे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।